यूपी की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। संगठनात्मक बदलाव के बाद अब सभी की निगाहें योगी आदित्यनाथ सरकार के संभावित कैबिनेट विस्तार पर टिक गई हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव में अभी करीब 13 महीने का वक्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सियासी चालें अभी से चलनी शुरू कर दी हैं। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पंकज चौधरी की ताजपोशी के साथ ये साफ संकेत दिया गया है कि अब सरकार के स्तर पर भी संतुलन साधने की कवायद तेज होगी। सत्ता और संगठन के इस नए तालमेल के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि योगी मंत्रिमंडल में किन चेहरों की एंट्री होगी, किन की वापसी होगी और क्या यूपी को तीसरा डिप्टी सीएम मिल सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही सरकार अब अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम चरण में प्रवेश कर रही है। ऐसे में कैबिनेट विस्तार को सिर्फ प्रशासनिक जरूरत नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। भाजपा नेतृत्व की कोशिश है कि जातीय, क्षेत्रीय और संगठनात्मक संतुलन को साधते हुए चुनावी तैयारियों को धार दी जाए। शायद इसी कारण मंत्रिमंडल विस्तार को नए साल की शुरुआत और हर मास खत्म होने के बाद अमल में लाने की चर्चाएं जोरों पर हैं। वहीं इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पंकज चौधरी की नियुक्ति ने कई समीकरण बदल दिए हैं। बता दें, संगठन में बदलाव के साथ सरकार में भी नई ऊर्जा भरने की तैयारी है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जिन नेताओं को संगठन में जगह नहीं मिल पाई, उनके लिए मंत्रिमंडल के दरवाजे खुल सकते हैं। इसके उलट कुछ ऐसे मंत्री भी हैं जिनके कामकाज को लेकर सवाल उठते रहे और जिनकी छुट्टी हो सकती है। यही वजह है कि संभावित दावेदारों के साथ ही साथ मौजूदा मंत्रियों में भी बेचैनी साफ देखी जा रही है। कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के केंद्र में सबसे बड़ा सवाल तीसरे डिप्टी सीएम का है। इस समय यूपी में 2 उप मुख्यमंत्री हैं और दोनों का अपना अपना सामाजिक आधार है। पार्टी के अंदर ये मंथन चल रहा है कि क्या चुनाव से पहले किसी नए वर्ग या क्षेत्र को साधने के लिए तीसरा डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। हालांकि इस पर अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। कुछ नेताओं का ये मानना है कि तीसरा डिप्टी सीएम बनाना प्रशासनिक रूप से जरूरी नहीं है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से ये बड़ा संदेश दे सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां भाजपा को और मजबूती की जरूरत महसूस हो रही है। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा में भूपेंद्र चौधरी का नाम भी बार बार सामने आ रहा है। माना जा रहा है कि वे एक बार फिर योगी कैबिनेट में वापसी कर सकते हैं। भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी यूपी में पार्टी का एक मजबूत चेहरा माने जाते हैं और जाट समाज में उनकी पकड़ काफी मजबूत रही है। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन के बाद सियासी माहौल को देखते हुए भाजपा वहां अतिरिक्त सावधानी बरत रही है। ऐसे में भूपेंद्र चौधरी जैसे नेता की कैबिनेट में वापसी को राजनीतिक संतुलन के तौर पर देखा जा रहा है। कैबिनेट विस्तार के जरिए पार्टी सामाजिक समीकरणों को भी साधना चाहती है। पिछड़ा वर्ग, दलित और अगड़े वर्ग के बीच संतुलन के साथ ही साथ क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर भी जोर है। बुंदेलखंड, पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी तीनों क्षेत्रों से नए चेहरों को शामिल करने की चर्चाएं हैं। खासतौर पर पूर्वांचल में भाजपा अपनी स्थिति और भी मजबूत करना चाहती है, क्योंकि यहाँ सपा और बसपा दोनों का पारंपरिक प्रभाव रहा है। महिलाओं को लेकर भी पार्टी के अंदर मंथन जारी है। योगी सरकार में महिला मंत्रियों की संख्या सीमित है और चुनाव से पहले इसे बढ़ाने की मांग लंबे वक्त से उठती रही है। संगठन स्तर पर भी महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं। ऐसे में कैबिनेट विस्तार में 1 या 2 महिला चेहरों को शामिल करना भाजपा के लिए फायदेमंद हो सकता है। मौजूदा मंत्रियों के प्रदर्शन की समीक्षा भी इस विस्तार का अहम हिस्सा है। जिन मंत्रियों पर कामकाज को लेकर सवाल उठे या जिनके विभागों में विवाद रहे, उन्हें हटाया जा सकता है या हल्के विभाग देकर संतुलन बनाया जा सकता है। दूसरी ओर कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर सक्रियता दिखाई है और जिन्हें प्रमोशन मिल सकता है। ये विस्तार सिर्फ संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विभागों के बंटवारे में भी बदलाव संभव है। भाजपा संगठन और सरकार के रिश्ते को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश भी इसी प्रक्रिया में दिख रही है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच तालमेल को मजबूत करने के संकेत मिल रहे हैं। पार्टी नेतृत्व चाहता है कि संगठन और सरकार एक सुर में काम करे ताकि चुनावी रणनीति में कोई ढिलाई न रहे। शायद इसी वजह से कुछ संगठनात्मक चेहरों को सरकार में और कुछ सरकारी चेहरों को संगठन में शिफ्ट करने का फॉर्मूला भी अपनाया जा सकता है। विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही आरोप लगा रही है कि भाजपा चुनाव से पहले सिर्फ चेहरों की अदला बदली कर रही है, जबकि जमीनी मुद्दों पर सरकार विफल रही है। हालांकि भाजपा का मानना है कि कैबिनेट विस्तार से न सिर्फ प्रशासनिक
प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, बल्कि कार्यकर्ताओं और मतदाताओं में भी सकारात्मक संदेश जाएगा। क्योंकि सरकार के लिए ये विस्तार इसलिए भी अहम है क्योंकि ये उनके दूसरे कार्यकाल का अंतिम बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है। इसके बाद सरकार पूरी तरह चुनावी मोड में आ जाएगी। ऐसे में मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरों से ये उम्मीद की जाएगी कि वे अपने अपने क्षेत्रों में पार्टी के लिए चुनावी माहौल बनाए रखें और सरकार की उपलब्धियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाएं। केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका इस पूरे मामले में निर्णायक रहने वाली है। प्रधानमंत्री और पार्टी के शीर्ष नेता यूपी को लेकर बेहद सतर्क हैं क्योंकि ये राज्य लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिहाज से सबसे अहम है। इसीलिए कैबिनेट विस्तार में हर नाम सोच समझकर तय किया जाएगा। जातीय संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, संगठनात्मक अनुभव और चुनावी क्षमता, इन सभी पैमानों पर नामों की कसौटी होगी। नए साल की शुरुआत के साथ ही ये साफ हो जाएगा कि योगी मंत्रिमंडल का नया चेहरा कैसा होगा। क्या तीसरा डिप्टी सीएम बनेगा या नहीं? कौन मंत्री बनेगा, कौन बाहर जाएगा? इन सवालों के जवाब जल्द मिल सकते हैं। फिलहाल इतना तय है कि यूपी की राजनीति में ये विस्तार सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि आने वाले चुनावों की दिशा तय करने वाला कदम होगा और इसी वजह से इस पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।